पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी का ऐलान हो सकता है। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर तक घट सकती है। आज तेल कीमतों पर तेल कंपनियों की एक मीटिंग है। आमतौर पर महीने में 2 बार तेल कीमतों की समीक्षा होती है। आज सितंबर का आखिरी दिन है, इसलिए कीमतों में कमी के ऐलान की संभावना तेज हो गई। आपको बता दें, अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सुधारों को गति देते हुए डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक डीजल को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी के बाद फैसला हो सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन कंपनियों ने घटाया नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि आज शायद इस बात का ऐलान हो सकता है। और साथ ही साथ आपसे ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि बाजार मुक्त, नियंत्रण मुक्त कर देने का मतलब क्या होगा? एक तरफ तो तेल कंपनियां आज हो सकता है कि 1 रुपये प्रति लीटर तक डीजल की कीमत घटा सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से लौटने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद बाजार नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि ये फौरी राहत है, अभी राहत मिलेगी, फिर बाद में शायद दाम बढ़ सकते हैं? रमन जी, सबसे पहले तो ये कि पेट्रोल की कीमत निश्चित तौर पर आज कम होगी। आज आधी रात से उसका ऐलान होना चाहिए, आज शाम तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 25 जून 2010 को जो फैसला सरकार ने लिया था, उस वक्त से ही ये तय था कि जो भी पेट्रोल की कीमत होगी, जो लागत होगी और जो उनके खर्चे आते हैं, उसके बाद सरकार जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके जरिए पेट्रोल की कीमतें कम या ज्यादा करेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कच्चे तेल के दाम घटे हैं, $116 से पिछले 1 महीने में उसकी कीमत $93 के आसपास आ गई है और रुपए की कीमत भी लगातार बेहतर रही है। 37 पैसे थोड़ा मजबूत हुआ था डॉलर, लेकिन उसके बावजूद स्टेबल है। तो पेट्रोल चलाने वालों के लिए तो अच्छी खबर, राहत की खबर आज शाम को आएगी। जहां तक डीजल की बात है, तो डीजल को लेकर सरकार ने एक फैसला लिया था कि चूंकि बहुत ज्यादा कीमतों में फर्क था, जो डीजल उन्हें कच्चा तेल खरीद कर जो डीजल बनाना पड़ता था और जो वो बाजार में बेचते थे सब्सिडाइज डीजल के तौर पर, उसके लिए एक सरकार ने रास्ता निकाला था कि 50 पैसे से 1 रुपए आप डीजल की कीमतें बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाते बढ़ाते पिछले महीने ही सरकार की जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो पूरी तरह से मोनोपोली है उनकी, सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनको डीजल पर भी मुनाफा होने लगा है और अब करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर वो मुनाफा कमा रही हैं। अब इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पेट्रोलियम मंत्रालय उनको ये इजाजत दे कि फिलहाल आप इस बार के लिए डीजल की कीमतें घटा सकते हैं या आदेश जारी करे कि आप घटाएं। और दूसरा तरीका ये है कि कैबिनेट की मीटिंग हो और बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके, जिस तरह से पेट्रोल के संदर्भ में किया गया, वैसा ही एक कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया जाए कि अब डीजल की कीमतें भी बाजार तय करेगा। अब बाजार का बड़ा सीधा सा मतलब लोग प्राइवेट समझते हैं या बाजार समझते हैं। यहाँ बाजार का मतलब सिर्फ और सिर्फ तेल मार्केटिंग कंपनियां, यानी इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL, जो तीनों कंपनियां हैं, इनका जो तेल की कीमतें तय करने का फॉर्मूला है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और भारतीय रुपए की जो कीमत है। तो माना जा सकता है कि अच्छी खबर आज आएगी। हो सकता है कि थोड़ी कम आए, सिर्फ पेट्रोल की आए, डीजल की थोड़ा आगे आए, या फिर पेट्रोल के साथ डीजल का भी आए, लेकिन उसकी कहें कि एक किस्त थोड़ी बची रह जाएगी और आगे जब कैबिनेट उसको प्रस्ताव पारित कर देगा तो फिर से एक बार डीजल की कीमतें घट सकती हैं, अगर ये कच्चे तेल के दाम स्थिर रहे तो। जी हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।